बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी प्यारा का देश की किताब। और आज एक खाको तवजोत सिंह। तवजोत सिंह हमारो एक कुणबायती हो, जैसो हमारो ख़ानदान 4-5 पीढ़ी पीछे जाके मिल जावे हो। ताऊ को पैदाइशी नाम जोध सिंह हो, जो भगा भगी के बाद पाकिस्तान में आके अब्बा ने जोध खां लिखवा दियो। अपनी नाम बस सरकारी कागजन तक ही महदूद रहो। और ताऊ सु दुनिया जोध सिंह ही कहती रही। ताऊ अब्बा सु उम्र में साल 6 महीना बड़ो होएगो, या हमारे हम वासु ताऊ कहवे। और ये ताऊ को लाहको ताऊ जोध सिंह के नाम के साथ ऐसे फिट हुए हो कि वह लोग भी जिनको ताऊ चाचो लगे हो, ताऊ सु ताऊ ही कहवे। हौले हौले ताऊ सारा गांव को ताऊ मशहूर होगा। और हालत ही होगी कि कई बरतो ताऊ की घरवाली ताई बंगालन भी में आ ताऊ सु ताऊ कह दे गई। और फिर अब्बा की सरबराही में सार और कुंभ मौलबिन के पीछे डोलो करे हो कि कहीं निकाह तो न टूट गो। ताऊ हुलिया में भी सारी दुनिया से अलग हो। पहना नाक नक्शा वाला ताऊ को कद कम सु कम 6.25 फुट हो, जिसम पे गैर ज़रूरी तो कहा ज़रूरी गोश्त भी ना पैद हो। हालत ही कि बगैर कमीज़ के धोती बांधे ताऊ ऐसे लगो करे हो जैसे कई मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्म मल्लू समझाण के मारे खड़ो करोगे और ढांचो। ताऊ गर्मी का सारा मौसम में बगैर कमीज़ के ही पाया जाए, या हमारे वाको सांवड़ रंग मज़ीद गहरो होगो। और अंधेरी रात में तो ताऊ दिखे भी मुश्किल सु हो। ताऊ की धौड़ी दाढ़ी और धौड़ी धोती रात लो ऐसे लगे जैसे कोई भूत प्रेत जारो हुए। ताऊ की पहली घरवाली तो मेरी पैदाइश से पहले ही गुजर गई ही। वाह के बाद ताऊ ने कहीं से बंगाल में घेर ली, जाकर नाम जुबैदा हो। मर के 3.5 पौने 4 फुट कद वाली ताई जुबैदा ताऊ से बिल्कुल ही मुख्तलिफ शख्सियत थी। दोनों में सिवाय सांवला रंग के कोई सिफ्त मुश्तरक ना ही। मलूक नाक नक्शा की गोल मटोल ताई जुबैदा बंगाली लहजा में बेवाती बोलती बहुत मलूक लगई। 6.25 फुट का ताऊ जोध सिंह और 3.5 फुट की ताई जुबैदा की घरेलू केमिस्ट्री कहाई या का बारा में रिवायात खामोशां। अपन उनके 3 छोरी और 1 छोरो पैदा हुआ। छोरी अब भी हयात, जबकि छोरो जाकी ख्वाहिश में ताऊ ने दूसरों ब्याह करो पैदा होते ही फौत हो गो। और नू ताऊ की औलाद नरीना की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पहली ताई सु भी एक छोरी ही, जाका हाथ ताऊ ने बहुत पहले ही पीड़ा कर दिया है। 2 ब्याह करने को रिवाज हमारा कुंबा में घणो ही पुराना है। और अब्बा सु लेके कई चाचान तक ने या सुन्नत पे दयानतदारी सु अमल करो। हम भी नौजवानी में या सुन्नत पे अमल करने का बहुत तेरा मनसूबा बनावे है। अब बड़ा बूढ़ा होने लो जा रहा तो बुजुर्गों की सुन्नत टूटती दिखाई दे रही है। मैं तो कई बार सोचूं कि क़यामत वाला दिन जब इन बुजुर्गों ने गरेबान पकड़ के पूछी कि ख़ानदानी रिवायत की तोड़ी, तो हम जवाब कहा देंगे। घनी ज़मीन का मालिक आसूदा हाल ताऊ को ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शौक हो, हुक्को पीनो। और या फन में वो ये एक ताक हो कि अच्छा सो अच्छा तंबाकू का दाब के भरा हुक्का 4-5 घूंटन में बिलोर धर देवे हो। तंबाकू का म्यारे परखण को भी ताऊ को तरीको सारी दुनिया से न्याड़ो हो। जहाँ दुनिया 2-4 चिलमन ने पी के तंबाकू को अंदाजो लगावे, हून ताऊ कम सु कम पाव से तंबाकू खा के क्वालिटी के बारे में राय देवे हो। तंबाकू के जूण तोड़ के खा तो ताऊ ऐसे लगे हो जैसे कोई ऊँट रूह की लफानी ने लपक रो होए। ताऊ का या तंबाकू चाकने वाला शौक सु फेरी वाला बहुत तंगा की के तंबाकू चाप के ताऊ क्वालिटी के कमज़ोर बता उन्हें चलता कर देवे हो। और बाद में तो ई नौबत आ गई ही कि तंबाकू बेचनिया ताऊ देखते ही ऐसे सरपट दौड़े जैसे हिरनी शेर के मारे डरप के भगे है। ताऊ की सबसे बड़ी खूबी यूं ही को एक कारकुन आदमी हो। खिदमत के मारे ताऊ हमेशा तैयार रहे हो। कहे कि ब्याह शादी हो चाहे मरक गिरक को धूमस, ताऊ दूसरा के काम आनो जाने हो। ब्याह शादी में सबसे सख्त काम नाई के साथ चूल्हान पे ड्यूटी रहे है। जब तक ताऊ जिंदा रहो वन सारा कुणबा की ड्यूटी बड़ी खुश दिली सुनी भाई। कादम पड़ो होए चाहे पारस पे बैठनो होए, ताऊ सुजा काम की कह दी ताऊ हुनी कुतब की लाठ बन जावे हो। हमारा चाचा के छोरन ताऊ की इन्हीं खूबी की वजह से ताऊलू वजीर जलेबियात को खिताब दियो, जो सारा गांव में बहुत मशहूर हुए हो। ऐसे ही मौत में हदीरो बनान जानो हुए और चाय कायलू बोरो देन को काम ताऊ सबसे पहले अपना आप पेश करे हो। खासकर मंदा वक्तन में जब सवारियाँ आम ना ही और ना ही पैगाम भिजवान को कोई और साधन हो, ताऊ अपनी लंबी टांगन सु चुटकी में धरती खींच जावे हो और बड़ेड़ा फासला ने डगयार धर देवे हो। कदी मदी जब गांव में नट आवेया और कूद हो गई तो सारा गांव का मही सुताऊ छाछ पकड़ के जावटा पे खड़ो होवे और अपना लंबा कद को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हो आधा का आसमान पे लुम जावे हो।
बडेडा नामी लटन की मिट्टी ताऊ ने अपना कद की वजह से पलीद करी। शहद का छत्ता तोड़ना भी ताऊ की एक हॉबी ही। ताऊ आते देखते ही तो शहद की माखिन का डंक जवाब दे जावे और ताऊ ऐसे शहद निकाल ले जैसे अमरूद तोड़ रहे हो। लंबा कद की वजह से ताऊ मुसीबत भी कई आवे, जैसे छोटी मोटी लारी में ताऊ का खरोड़ा ही ना आवे। ब्याह बरातन में ताऊ हमेशा लारी की छत पे बैठ के जावे और हर ब्याह में यही दुहाई पड़े कि ताऊ को फेंटो की कर रह गो। इतने किकवाट मच तो लारी रुकते रुकते भी घनी दूर पहुंच जावे। जाहिर है बाद में इतनी ऊंचाई उसको फेंटो उतारनो भी एक काम रहवे। हर बरात में यह मसला पे पूरो दंगो होवे और ताऊ जुबानी कलामी कई आदमी ने लठियाव करे। मरण से 4-6 महीना पहले ताऊ बीमार पड़ो और ऐसो बीमार पड़ो कि बीमारी से मर के ही पिंड कटायो। ताऊ बेटो ना होने को बहुत दुख हो। ये 2 ही भाई है, इनका सगा ताऊ चाचा को भी कोई कुंभ पाकिस्तान में ना हो। दूसरा भाई चाचो सफ़ेद खां भी लावल दो और ताऊ से पहले ही फौत हो वो हो। ताऊ की बड़ी बेटी अपना घर बार की ही और तई बंगालन की बेटी अभी छोटी ही। शुरू में तो ताऊ की बीमारी सबन ने मजाक ही समझी। ताऊ बतावे हो कि लाला मेरा पेट में गोड़ों से डोले, या गोड़ा ताऊ कभी दिल में बता देवे हो, कभी पेट में और हीन तक के कई बार तो ये गोड़ों के टान में भी आ जावे हो। हम कई बार हंसता यार ताऊ ये गोड़ों एक फुटबॉल है जो सारा जिसम भगो डोल रहा है। अब जब ताऊ की सेहत गिरनी शुरू हुई तो सबन ने फिक्र पड़ गई। वो तेरी जगह दिखाए, डॉक्टर बदल के दवाई ली, कोई फ़ायदा ना हुई। बड़ी चोरी भी आ गई, रात इलाज के बहाना से ताऊ का गूंठा लगवा के खेत बेच दियो। आखिरकार ताऊ वारिस लुतरस्त तो हुए, वारिस हकीकी के पे पहुँच गो जासो अच्छो वारिस कोई और ना है। मैं कई बार जब अब्बा की कब्र पर जाऊँ तो ताऊ की कब्र याद करने की कोशिश करूँ जो बड़ी छोरे के गांव में दफन हुए हो। अब ताऊ की कब्र की अब कोई भी निशानी मेरे जहन में बाकी ना है। कब्रिस्तान की बहुत सी लावारिस कब्रन में ताऊ की कब्र भी गुम हुई पड़ी होगी। ऐसा मौका पे मेरा दिल से बस एक ही दुआ निकले कि या अल्लाह इन लावारिस कब्रन का वारसन तौफीक दियो कि वे अपनी विरासत का कर्ज कुल कलाम और सदका खैरात की शक्ल में उतारते हो।